स्वागत करूंगा आज की इस शॉर्ट जो प्रेस ब्रीफिंग है इसमें, और आपका आभार भी व्यक्त करूंगा कि आप शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आ गए। आज का जो विषय है हमारा वो उधमपुर पुलिस को पिछले चंद दिनों में जो चोरी की वारदात हो रही थी यहाँ उन पे जो उपलब्धि प्राप्त हुई है वो आपके साथ साझा करनी है, और इसके अलावा एक दो और पुलिस की गुजारिशात जो हैं वो आपके माध्यम से आम लोगों तक पहुँचानी है। तो पहले यहाँ हमारे उधमपुर में चोरी के कुछ केसेस जो हैं वो रजिस्टर हुए, और इसमें एक रीसेंट केस जो है FIR नंबर 292 पुलिस स्टेशन रेम्बल में रजिस्टर हुआ था। ये इसी मंथ की 18 नवंबर को, और इसमें जो स्टोलन प्रॉपर्टी है वो इंक्लूड कर रही है ज्वेलरी और अदर हाउस होल्ड आइटम्स है, जिसमें LCD और TV वगैरह भी शामिल हैं, और इसकी जो वर्थ है वो 3.5 लाख है। रेम्बल पुलिस स्टेशन की टीम जो लेड बाई SHO पुष्पिंदर सिंह और सब इंस्पेक्टर अब्दुल सत्तार ने इस पे काम करते हुए चंद जो सस्पेक्ट थे उनको राउंड किया, और उनका जब सस्टेन क्वेश्चनिंग हुई उनमें से दो लोगों ने ये वाला क्राइम जो हुआ है, जो चोरी हुई है, इसमें अपना जो है कन्फेशन किया है, और उनकी इस कन्फेशन पे जो है ये स्टोलन प्रॉपर्टी जो है रिकवर की गई है। ये जो दो लोग इस चोरी में मुलव्वस थे उनके नाम रघुबीर सिंह सन ऑफ चमेल सिंह और वीरू यादव सन ऑफ पंचदेव यादव, ये दोनों सांसू के रहने वाले हैं, और इसमें अभी जो तफ्तीश है वो जारी है, और भी कुछ केसेस जो हैं वो इसमें वर्कआउट होने की पूरी उम्मीद है। दूसरा केस ही रेम्बल पुलिस स्टेशन में लास्ट मंथ जो रजिस्टर हुआ था FIR नंबर 285, उसमें भी पुलिस ने पूरा जो स्टोलन प्रॉपर्टी है वर्थ अराउंड 50,000 वो रिकवर कर लिया है, और उसमें दो जो थीफ थे जिनका नाम दीपक कुमार सन ऑफ धर्मपाल रेजिडेंट ऑफ चोपड़ा शॉप, और दूसरा एजाज खान सन ऑफ बरकत अली, ये रेजिडेंट ऑफ जिब पारियाँ है, उसको अरेस्ट किया था, और उनके डिस्क्लोजर पे ये रिकवरी जो है मेड हुई। इसी तरह से उधमपुर पुलिस ने आज एक बड़ी कामयाबी उस वक्त हासिल की जब एक रिपीटेड ऑफेंडर जो चेन स्नैचर था शहर में, जिसका नाम राकेश कुमार सन ऑफ यशपाल और ये मनी का रहने वाला है, उसको हिरासत में ले लिया है, और उसके डिस्क्लोजर पे भी जो है अराउंड 6500 प्रॉपर्टी वर्थ 6500 जो है, जिसमें झुमका चेन और दूसरी चीज़ें शामिल हैं, वो रिकवर कर लिया है। और ये राकेश कुमार सन ऑफ यशपाल जो है, इसके पहले भी 3 मामला जो हैं इसके नाम पे दर्ज हैं, जो 2022 में यहाँ उधमपुर पुलिस में ही पुलिस स्टेशन में ही रजिस्टर हुए थे। उसमें FIR नंबर 156 और 503 ऑफ 2022 और 294 ऑफ 2023 शामिल हैं। तो इन जो ये 3 FIR हैं, इनमें टोटल जो स्टोलन प्रॉपर्टी है वो वर्थ मोर देन 1 लाख है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इसी महीने में रामनगर पुलिस स्टेशन में भी पुलिस टीम जो है वहाँ पे SHO सोहन सिंह की क़यादत में उन्होंने एक रीसेंट जो थेफ्ट इंसिडेंट वहाँ पे हुआ है, ये 17 ऑफ दिस नवंबर को हुआ था, और इसमें अखिलेश सिंह सन ऑफ बलदेव सिंह रेजिडेंट ऑफ चनुता ने एक कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका एक टिल्लर जो है, जो हैंड टिल्लर मशीन है जिसको रोटर भी कहते हैं, वो कुछ लोगों ने चोरी कर लिया है। तो पुलिस ने इसको वर्कआउट किया और उसमें 3 लोगों को हिरासत में लिया है, और ये टिल्लर जो है वो रिकवर कर गया है। और ये 3 लोग जो हैं इनके नाम विक्की सन ऑफ किरकू राम और अशरफ अली, इसको शिफू भी कहते हैं, सन ऑफ अब्दुल जलील, ये दोनों रेजिडेंट ऑफ मनी हैं। और एक और इनका अकम्प्लिस जो है मोहम्मद फारूक @ काकू, ये बली नाला का रहने वाला है, इनको हिरासत में लिया है और ये टिल्लर रिकवर कर लिया है, और इसकी जो मालियत है, जो इसकी वर्थ है, वो मोर देन 60,000 है। इसी तरह से ये वाले चोर जो अरेस्ट हुए हैं, इनसे अभी पूछताछ जारी है। इनसे मज़ीद जो हमारे थेफ्ट केसेस हैं वो वर्कआउट होने की पूरी उम्मीद है।
मैं यहाँ पे एक चीज़ आपके माध्यम से रखना चाहूँगा कि ये वाली जो हमारी थेफ्ट केसेस जो सॉल्व हुए हैं, इसमें ज़्यादा रोल जो है वो CCTV कैमरास का है। तो मेरी अपील रहेगी शॉपकीपर्स को और जो अदर मकान मालकान हैं कि हम इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खड़ी कर लेते हैं, लेकिन ये छोटा सा एक इन्वेस्टमेंट है जिसमें हम CCTV कैमरा लगा दें अगर, तो इस किस्म की वारदात से हम बच सकते हैं। और इन केस अगर ऐसी कोई वारदात चोरी की हो भी जाए, उसको वर्कआउट करने में हेल्प मिलती है। जो टोटल नंबर्स हैं जो थेफ्ट केसेस के और पिछले जो कुछ और मोटरसाइकिल चोरी से हुए हैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, लगभग कितने हैं? क्या लगता है इसमें कमी आई है या बढ़ोतरी हुई है? नहीं, ये तो एक थेफ्ट का जो है बाय एंड लार्ज रेगुलर फीचर है, अभी कंट्रोल्ड है, ऑफ लेट ये कंट्रोल्ड है। लेकिन पिछले साल की बनिस्बत इस बार कम रजिस्टर हुए। तो आपको लगता है कि कोई बाहर के जो बहुत से जो चोरी के मामले को जो आए हैं, क्या बाहर के लोग भी हैं जहाँ लोकल लोग ज़्यादातर इसमें, और उनकी एज क्या आ रही है? क्योंकि जो जंग लड़के हैं वही इसमें आ रहे हैं या कुछ पुराने लोग जो भी इसमें पार्टिसिपेट हो रहे हैं? देखिए, इसमें बाहर के या लोकल का जो है वो तो कहना यहाँ पे उचित नहीं है, लेकिन अभी तक जितने केसेस वर्कआउट हुए हैं उसमें लोकल लोग ही इन्वॉल्व हैं। और ये जो यूथ है ये कहीं ना कहीं दूसरी जो ऑफेंसेस हैं लाइक ड्रग्स, सब्सटेंस अब्यूज़ जो है उसमें इन्वॉल्व हैं, और उसी के चलते ये जो है वो अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करने के लिए ये वाली चीज़ें करते हैं। कि इस बार अभी तक जो है उधमपुर पुलिस ने ही सिर्फ 10,000 से ज़्यादा जो है वो वायलेटर्स को डिफरेंट ऑफेंसेस में चालान दिए हैं। और ऑफ लेट आप देख रहे हैं कि अब ये जो ओवरलोडिंग का और रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग का है, उसमें तो पहले ही FIR हो रहे थे, लेकिन ओवरलोडिंग में अभी हम अंडर रेलिवेंट सेक्शन जो FIR भी दे रहे हैं। इसके साथ साथ हम जो रिपीटेड ऑफेंडर हैं उनके लाइसेंस और रिपीटेड जो व्हीकल्स इन्वॉल्व हैं एक्सीडेंट्स केसेस में, उनके रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस कैंसिल करने के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। और बहुत सारे केसेस में हो भी गया है, वो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट कर रहा है। एक चीज़ यहाँ पे जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि हम इन्फोर्समेंट कर रहे हैं, दैट इज़ लास्ट रिजॉर्ट। मेरी आपके माध्यम से चालक जो लोग हैं उनसे ये अपील रहेगी कि ट्रैफिक जो नियम है उनका पालन करें। बिलखसूस जो बाइक अगर राइडर हैं तो वो हेलमेट पहनकर चलें, ट्रिपल राइडिंग बिल्कुल नहीं करें। और जो पेरेंट्स है वो अपने जो माइनर जो बच्चे हैं उनको इस किस्म का कोई गाड़ी या बाइक ना दें, क्योंकि अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसमें उनके ही नाम का FIR लगता है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात मैं आपके माध्यम से शेयर करना चाहूँगा, और ये मैं एक तरह से चेतावनी भी देना चाहूँगा उन लोगों को जो हमारी इस बार बार की जो अवेयरनेस है उसके बाद भी इस पर कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं, खासकर जो मेटाडोर वाले ड्राइवर हजरात हैं। उनसे मेरी अपील है कि वो जो निर्धारित एक स्टॉप्स हैं उन्हीं से ही सवारी को उठाएं, ना कि पूरे एन रूट जो है वो उसको स्टॉप बना के रखें। और उससे क्योंकि बाकी जो आम राहगीर हैं उनको बड़ी मुश्किल जो है उसका सामना करना पड़ता है। सर, ड्रग्स की बात की जाए, अगर लगातार ड्रग्स पर जो है काम भी किया जा रहा है, काफ़ी सारी बड़ी कंसाइनमेंट भी पकड़ी गई, क्या किंगपिन तक पहुंचने का प्रयास जो है पुलिस द्वारा किया गया? अभी तक किस तरह का मामले जो है वो सामने आए? देखिए, जहाँ तक ड्रग्स का और सब्सटेंस अब्यूज़ का ताल्लुक है, अभी तक उधमपुर पुलिस ने 80 के करीब जो है मामला दर्ज किए हैं, और जिसमें 100 से ज़्यादा जो ऑफेंडर्स हैं उनको अरेस्ट किया गया है। और इसमें हम जो रिपीटेड इन्वॉल्व हैं इन केसेस में, ड्रग्स के धंधे में जो इन्वॉल्व हैं, उनको PIT NDPS के अंदर जो है वो PSA भी करवा रहे हैं। और अभी तक हमने 8 से 10 लोगों को PIT NDPS कर दिया है, और काफ़ी सारे जो हैं अभी पाइपलाइन में हैं। इसके साथ साथ हम जो रिपीटेड ऑफेंडर हैं उनकी प्रॉपर्टी का भी देख रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी सीजर भी करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है और ये एक सोसाइटी में आग की तरह फैल रही है। मैं आपके माध्यम से उन तमाम नौजवानों से ये अपील करूंगा कि ये जो है ड्रग्स का जो रास्ता है इसको छोड़ दीजिए। ये किसी मुश्किल का हल नहीं है, जबकि ये खुद अपने ही को नुकसान देने वाला है।